नया चैप्टर नया यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एजेस बिफोर एडोलसेंस, एडोलसेंस तक यहाँ पे क्या होता है, इस एज में क्या होता है, कौन सी चेंजेस आ जाते हैं एक इंसान के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। बिफोर रीचिंग दिस एडोलसेंस एज वी हैव टू नो दीज स्टेजेस, हमें ये पता होने चाहिए, 5 स्टेजेस पता होने चाहिए। पहले जो है होती है इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी एज जो है एक 0 से लेके 2 इयर्स तक, जहां से बच्चा, जहां से चाइल्ड जो है उसकी बर्थ हो जाती है, वहां से लेके 0 से 2 इयर्स तक एक इन्फेंसी एज होती है। और यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ए बेबी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, जब एक यूट्रस में एक जो ऑफ स्प्रिंग होता है, बच्चा होता है, उसको हम फीटस बोलते हैं। फीटस जैसे ही एक बर्थ होती है तो हम बेबी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस इन्फेंसी एज में ग्रोथ होती है, बेबी की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो इन्फेंसी एज पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज जो होती है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड दूसरी स्टेज होती है जो 3 इयर्स से 12 इयर्स तक होती है। और यहां पे ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड होती है, ग्रोथ एक चाइल्ड की ग्रोथ होती है। ये 2 स्टेज। और इसके बाद एडोलसेंस एज में हम पहुंच जाते हैं, जो हमें डील करना है, जिसके साथ हमें डील करना है, रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो है तीसरी स्टेज होती है, तीसरी जो एज होती है जहां जिसे हमें डील करना है। तो यहाँ पे एडोलसेंस में क्या कौन से कितने ईयर्स होते हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, क्या क्या होता है एक इंसान के अंदर, एक बॉय और फीमेल के अंदर, वो सब हमें देखना है। तो एडोलसेंस एज जो है ये 13 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक होती है। 13 ईयर्स से 19 ईयर्स, या जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, एडोलसेंस एज मोस्ट वी हैव टू डील विद दिस एडोलसेंस। तो एडोलसेंस को ही याद रखना है, ये एज जो है 13 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक होती है। और यहाँ पे जो है एक इंसान जो है डेवलप होता है, मैच्योर होता है। यहाँ पे जो है सेक्स ऑर्गन, सेक्स गमीट्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं, एक फंक्शनल बन जाता है, एक इंसान रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल बनता है इस एज में। बेसिकली आपको यही देखना है, ये चैप्टर जो है ये रिलेटेड है उस रिप्रोडक्शन यूनिट्स के साथ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके साथ ये रिलेट करता है। तो एडोलसेंस एज 13 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक होती है। और यहाँ पे एक इंसान जो है, एक चाइल्ड वो जो होता है वो मैच्योर बनता है, उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाता है, और वो गैमीट्स प्रोड्यूस करने लगता है, उसके हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स उसके बॉडी में आ जाता है, वो हमें देखने हैं। तो तीसरी एज जो है एडोलसेंस। और उसके बाद जो है चौथी एज, चौथी स्टेज जो होती है वो होता है एडल्टहुड। एडल्टहुड जो है वो होती है 20 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक। एडल्टहुड जो है 20 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक ये एज होती है एडल्टहुड। और यहाँ पे एक इंसान को इमोशनली जो है मेच्योर होता है, इंसान को पता चलता है मुझे क्या करना है। इंसान जो है मेच्योर हो जाता है यहाँ पे भी एडल्टहुड में। और यहाँ पे उसको जिम्मेदारियां बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारियां यहाँ पे एडल्टहुड में बढ़ती है। उसको समझ आने लगता है मुझे करना क्या है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या करियर किस में जाना है, क्या नहीं करना है, वो सब यहाँ पे पता चलता है इंसान को एडल्टहुड में। और इसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है वो होती है ओल्ड एज, ओल्ड एज अबोव 40 ईयर्स। तो ओल्ड एज जो है अबोव 40 ईयर्स, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए। बेसिकली हमें इसके साथ डील करना है, एडोलसेंस, एडोलसेंस एज के साथ डील करना है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत फायदा है। तो पहली स्टेज इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 ईयर्स तक होती है, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ए बेबी होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो होती है वो चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या होता है, ये स्टेज जो है 3 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक होती है, और यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड होती है। उसके बाद एडोलसेंस एज, एडोलसेंस एज जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स, या जिसे टीन एज भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चाइल्ड, एक इंसान जो है मैच्योर बनता है, यहाँ पे जो है सेक्चुअली मैच्योर एक बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर सब कुछ डेवलप होने लगते हैं, यहाँ पे सारे जो है हार्मोन्स गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद एडल्टहुड जो कि है 20 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक। और लास्ट में लास्ट स्टेज जो होती है ओल्ड एज, जो अबो 40 ईयर्स तक होता है, ठीक है। अबो 40 ईयर्स जो है लास्ट एज, ओल्ड एज, उस इंसान को इन सारे एजों से गुजरना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। उसके बाद
KPV administration. Now we have to know about puberty. We should know about puberty, what puberty is. प्यूबर्टी, तो अब प्यूबर्टी आपको देखना है प्यूबर्टी है क्या। ये कुछ टर्म्स है जो आपको इस यूनिट से पहले पता होने चाहिए ये टर्म्स, तो इसलिए मैं आपको टर्म्स पहले समझा रहा हूं ताकि हम आगे जाके डिफिकल्टी ना हो। तो प्यूबर्टी एक पीरियड होता है एक स्टेज होती है जहां पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एक बॉय के अंदर एक गर्ल के अंदर, और सेक्सुअली एक इंसान जो है मैच्योर बनता है, वो उसको हम बोलते हैं उस एज को प्यूबर्टी एज। तो एक एज होती है जहां पे क्या होता है सेक्सुअली मैच्योर बनता है इंसान। एक चाइल्ड एक इंसान जो है इंडिविजुअल जो है सेक्सुअली मैच्योर बन जाता है इस एज में, और ये एज जो है डिफरेंट होती है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अगर हम देखेंगे बॉयज में ये एज जो है अटेन होती है 14 से लेके 15 इयर्स। बॉयज में 14 से लेके 15 इयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है। और प्यूबर्टी क्या है, अब एज है जहां पे सेक्सुअली मैच्योर होता है इंसान और इसके हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, इसके जो है ऑर्गन्स जो है डेवलप होने लगते हैं। तो इसी तरह गर्ल्स में ये एज कब आ जाती है, गर्ल्स में ये एज अटेन होती है एट द एज ऑफ 11 इयर्स। 11 इयर्स जब एक गर्ल पहुंच जाती है 11th ईयर में, तो वहां पे वो मैच्योर हो जाती है, वो प्यूबर्टी उस एज तक पहुंच जाती है। यहाँ पे उसमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो बॉडी की शेप जो है चेंज हो जाती है, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये एज है प्यूबर्टी एज, एक एज होती है जहां पे एक बॉय एंड गर्ल सेक्सुअली मैच्योर बन जाता है और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है डेवलप होते हैं। तो बॉयज में ये एज 14 से 15 इयर्स में होती है और गर्ल्स में प्यूबर्टी आ जाती है 11 इयर्स में। ये हो गई प्यूबर्टी। अब जब प्यूबर्टी आ गई, एक इंसान प्यूबर्टी एज तक पहुंच गया, अब इसमें कुछ चेंजेस